अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू फूड मेन्यू विद आयशा। आज आपके साथ दो ज़बरदस्त से पराठे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक परात के अंदर आटा ले लिया है। एक मैंने गंदम का आटा यूज़ किया और आधा मैंने मैदा इस्तेमाल किया है। तो बस सिंपली आप चाहें तो आप सिर्फ आटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या सिर्फ मैदे का भी। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून जितना मैंने घी डाल के इसको मैंने पानी के साथ गूंद लिया है। थोड़ा सा इसको हमने थोड़ा सा गूंदना है ताकि इसके अंदर ज़रा इलास्टिसिटी सी आ जाए। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं घरों में, सेम इसी तरह भी इस आटे को भी हमने गूंद लेना है। ना ज़्यादा सख्त करना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। बस यहाँ पे हम इसको कवर करके रख देंगे और हम अपने आलूओं की के अंदर मिक्सिंग करते हैं स्पाइसेस वगैरह की। तो यहाँ पे मैंने 1 kg के बराबर आलू ले लिए हैं और मैंने इनको मैश कर लिया है। अब इनमें स्पाइसेस डालेंगे तो 1 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून के बराबर हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिया डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चों को हम बारीक कट करके वो इसमें शामिल कर देंगे। तमाम अज़्ज़ा को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक मिक्सचर बना लेंगे। अब जो आटा हमने गूंदा था उसमें से एक पेड़े जितना हम साइज ले लेंगे और किनारों से हम उसको पतला कर लेंगे और एक रोलिंग पिन की मदद से इसको हम जितना लंबा बढ़ा सकते हैं, जितना बारीक कर सकते हैं, इतना बड़ा हम कर लेंगे। इसके बाद इसकी तमाम सरफेस के ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। आप यहाँ चाहें तो घी भी लगा लेंगे। अच्छी तरह से तो पूरी रोटी के ऊपर ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल हमारा स्प्रेड हो चुका है। उसके बाद एक साइड को लेके इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे। इसके बाद हम दूसरी साइड से लेंगे और इसको पहली वाली टर्न की हुई साइड के ऊपर रख देंगे। अब इस सरफेस के ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे। जिस तरह हम लेयर्स बनाते हैं तो सेम हम इस तरह लेयर्स बनाने की लिए कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है। यहाँ पे ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह हमारी लेयर्स अलग-अलग हो जाती हैं। इस तरह हमारा स्क्वायर पराठा ये बन जाता है और इसके ऊपर भी आप ऑयल लगा लें। लेकिन हम इसको स्क्वायर नहीं बनाएंगे, हम इसको राउंड शेप देंगे। तो आप इसके तमाम किनारों को भी आपस में मिक्स करके पेड़े की शक्ल बना लें। इस तरह आप पेड़े बना लें और तमाम के तमाम पेड़ों को बना के आप एक तरफ पहले से रख दें और उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर आलू की फिलिंग करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने ज़रूर इस तरह पेड़े बना के रेस्ट देना है। तो 10 मिनट के बाद मैंने ये तमाम पेड़े ले लिए हैं और मैं इसको हाथ की मदद से बढ़ा रही हूँ। हमने हाथ की मदद से बढ़ाना है, हमने रोलिंग पिन इस्तेमाल नहीं करनी ताकि हमारी लेयर्स ख़त्म ना हो। तो जो हमने आलू की फिलिंग हमने इस्तेमाल की थी वो हम इसके अंदर रख देंगे और आपने जो पेड़ा है उसको बंद कर देंगे। और इसी तरह हम हाथ की मदद से अपने जो पराठा है इसको हम बढ़ाते जाएंगे। किनारों को आप दबा लें ताकि किनारे हमारे मोटे ना रहें। तो फिर आप तवा ले लें या कोई भी फ्राई पैन ले लें, उसको आप ग्रीस कर लें और जो हमने पराठा बनाया हुआ है वो इसके ऊपर रख दें। उसके बाद साइडों पे भी आप घी लगा लें अच्छी तरह से और जैसे ही इसकी साइड आपकी इसकी रंगत तब्दील होने लगे तो आप इसकी साइड को टर्न कर दें। इसी तरह ऐसे 5 से 10 मिनट तक आप इस पराठे को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लें, जिस तरह आप नॉर्मल दूसरे पराठों को घर पे भी बनाते हैं। तो ये पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं आपको दूसरा पराठा बनाने का तरीका दिखाती हूँ कि वो हम किस तरह बनाएंगे। ये आम पराठों की निस्बत से थोड़े से डिफरेंट है। तो हम यहाँ इसको एक साइड के ऊपर आलू की इस तरह फिलिंग रखेंगे आम पेड़ा बना के। उसके बाद इसकी साइड को हम इस तरह कवर कर लेंगे और इस तरह गोल गोल रोल की शक्ल हम बना लेंगे।
इसके बाद इसको हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा लंबा कर लेंगे हाथ की मदद से, और फिर इसको गोल गोल बल देते हुए इस तरह पेड़े की शक्ल बना लेंगे। तो इस तरह भी हमारा जो आलू का लच्छा पराठा है बहुत ज़बरदस्त लेयर्स के साथ बनता है। अब हम इसको भी हाथ की मदद से बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से अपने पराठे को अच्छा सा बड़ा कर लिया है। इसके बाद इसको भी किसी तवे पे या फ्राई पैन पे आप इसको भी कुक कर लें। इन दोनों पराठों में ऑयल का इस्तेमाल जो है वो आम रोटी की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बस इसको भी अच्छी तरह से आप पका लें। मीडियम फ्लेम पे पकाना है और कोशिश करना है कि इसको हिलाते रहें ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। पाँच से 7 मिनट लगेंगे, पराठे अच्छी तरह से हमारे कुक हो जाएंगे। तो बस हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी लेयर्स वाला पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाती हूँ, बहुत गर्म है लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा है। तो ये ज़बरदस्त सा पराठा आप रायते के साथ सर्व करें। अंदर इसकी आप लेयरिंग देखें और फिलिंग देखें कि कितनी बेहतरीन सी इसकी बन के रेडी हुई है। इसी के साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो इस सर्दियों के मौसम में आपने ये ज़बरदस्त से आलू के ये बहुत ही मज़ेदार से पराठे ज़रूर ट्राई करने हैं। इसकी आप लेयर्स देखें, हर पराठे के अंदर ज़बरदस्त सी लेयर्स इसके अंदर क्रिएट की हुई हैं। आमतौर पे हमारी एक ही आलू की लेयर होती है, लेकिन इसके अंदर देखें हर डिफरेंट निवाले के साथ एक मुख्तलिफ आलू की लेयर आ रही है जो कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी है। होप सो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।